हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BESE 133 एडोलेसेंस एंड फैमिली एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स ऑन एडोलेसेंस एजुकेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि एडोलेसेंस एजुकेशन के लिए टीचर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें बताना है कि ये ट्रेनिंग टीचर्स को कैसे बेटर बनाती है ताकि वो एडोलेसेंट्स को समझ सकें, गाइड कर सकें और उनके डेवलपमेंट को सही डायरेक्शन दे सकें। आंसर। इंट्रोडक्शन। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स का मतलब होता है टीचर्स के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऐसे सेशंस जो उनकी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को इम्प्रूव करते हैं। एडोलेसेंस एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोग्राम्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इस फेज में स्टूडेंट्स इमोशनल और फिजिकल चेंजेस से गुजरते हैं। टीचर्स अगर इस स्टेज को समझ पाएं तो वो स्टूडेंट्स को बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं। इन प्रोग्राम से टीचर्स एक सेफ, अंडरस्टैंडिंग और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें एडोलेसेंट्स ग्रो कर सकें। मेन बॉडी। 1. एडोलेसेंट डेवलपमेंट को समझना। एडोलेसेंट्स के बिहेवियर और इमोशंस को समझना टीचर्स के लिए एक चैलेंज होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग से टीचर्स को एडोलेसेंट साइकोलॉजी और उनके नीड समझने में मदद मिलती है, जैसे आइडेंटिटी बनाना, पीयर प्रेशर और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। ट्रेन्ड टीचर स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के अर्ली साइंस पे ध्यान दे सकता है और हेल्प कर सकता है। इस तरह टीचर स्टूडेंट्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सपोर्टिव बनते हैं। 2. टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास। एडोलेसेंट्स के साथ ओपन और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन प्रोग्राम्स के जरिए टीचर्स सीखते हैं इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स जैसे डिस्कशंस, रोल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। टीचर्स को ये भी सिखाया जाता है कि सेक्सुअलिटी, जेंडर और पीर प्रेशर जैसे टॉपिक्स को एज अप्रोप्रिएट और सेंसिटिव तरीके से कैसे हैंडल करें। एग्जाम्पल, एक ट्रेन्ड टीचर क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज करवा सकता है जहां स्टूडेंट्स अपनी बात फ्रीली शेयर कर सकें। 3. लाइफ स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन का इंटीग्रेशन। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स टीचर्स को लाइफ स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस को टीचिंग में इंक्लूड करना सिखाते हैं। ये सिर्फ नॉलेज देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर और मोरल वैल्यूज पर भी फोकस करता है। टीचर्स ट्रेन्ड होने के बाद एक्टिविटीज और डिस्कशंस के जरिए पॉजिटिव एटीट्यूड और रेजिलियंस डेवलप करते हैं। इससे स्टूडेंट्स इमोशनली स्ट्रॉन्ग और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। 4. हेल्थ, जेंडर और सेफ्टी अवेयरनेस। इन ट्रेनिंग्स के जरिए टीचर्स को रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाइजीन और जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। टीचर्स मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करते हुए साइंटिफिक नॉलेज शेयर करते हैं। साथ ही इन प्रोग्राम्स से टीचर्स को पॉलिसीज जैसे स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम और पोस्को एक्ट के बारे में भी अवेयरनेस मिलती है। इससे स्कूल एनवायरनमेंट सेफ और इन्फॉर्म्ड बनता है। 5. प्रोफेशनल ग्रोथ और कंटिन्यूअस लर्निंग। कैपेसिटी बिल्डिंग एक बार का इवेंट नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रेगुलर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स से टीचर्स अपने टीचिंग स्टाइल और नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। इससे टीचर्स में कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन बढ़ता है जो उनके टीचिंग आउटकम्स पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। एग्जाम्पल, हर साल रिफ्रेशर कोर्सेज अटेंड करने से टीचर्स नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहते हैं। कंक्लूजन। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं जिससे वो एडोलेसेंट्स के गाइड और मेंटर बन सकते हैं। इन ट्रेनिंग से टीचर्स की नॉलेज, एम्पैथी और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। जब टीचर्स एम्पावर्ड होते हैं, तब स्टूडेंट्स भी एम्पावर्ड बनते हैं। ऐसे टीचर्स एक हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल जनरेशन तैयार करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Describe any 3 characteristics of adolescents. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एडोलेसेंट्स के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं को समझाना है। हमें बताना है कि इस एज ग्रुप के बच्चों में कौन से फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस आते हैं और ये उनके व्यवहार पर कैसे असर करते हैं। आंसर।
इंट्रोडक्शन। एडोलेसेंस एक ऐसी अवस्था है जो बचपन और जवानी के बीच होती है, आमतौर पर 10 से 19 साल तक। WHO के मुताबिक ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव तेजी से होते हैं। इस दौरान बच्चे अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं और इंडिपेंडेंस फील करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जैसे एरिक एरिक्सन और जीन पियाजे ने बताया है कि ये स्टेज सेल्फ आइडेंटिटी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे: फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और सोशल एडजस्टमेंट। मेन बॉडी। 1. फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्यूबर्टी चेंजेस। इस स्टेज में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे हाइट, वेट और सेक्सुअल फीचर्स डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल: लड़कों की आवाज बदलती है, मसल्स डेवलप होती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन और बॉडी शेप में बदलाव आता है। बॉडी इमेज और हेल्थ कंसर्न। इस दौरान एडोलेसेंट्स अपने अपीयरेंस के प्रति ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। कभी कभी ये कंपैरिजन और सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी ला सकता है, इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स को उन्हें पॉजिटिव बॉडी इमेज सीखनी चाहिए। 2. इमोशनल डेवलपमेंट और इंस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स। हार्मोनल चेंजेस के वजह से इमोशंस तेजी से बदलते हैं। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदासी, सब कुछ बिना वजह भी हो सकता है। एग्जाम्पल: एक स्टूडेंट बिना किसी रीजन के इरिटेट फील कर सकता है। आइडेंटिटी की खोज। एरिक एरिक्सन के हिसाब से एडोलेसेंस एक आइडेंटिटी vs रोल कंफ्यूजन वाली स्टेज है। युवा अपनी सोच, स्टाइल और पसंद से अपना आइडेंटिटी ढूंढते हैं। ये अपने अलग अलग रोल्स और आइडियाज को एक्सप्लोर करने का टाइम होता है। इमोशनल सपोर्ट की जरूरत। इस फेज में उन्हें समझ और सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। पेरेंट्स और टीचर्स अगर सही गाइडेंस दें तो इमोशनल बैलेंस बना रहता है। 3. सोशल डेवलपमेंट और पीर इन्फ्लुएंस, दोस्तों का महत्व। इस एज में फ्रेंड्स उनके जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। पीयर ग्रुप उन्हें बिलोंगिंगनेस और एक्सेप्टेंस का एहसास देता है। एग्जाम्पल: बच्चे अपने दोस्तों के ड्रेसिंग स्टाइल और बिहेवियर को कॉपी करते हैं। इंडिपेंडेंस की इच्छा। एडोलेसेंट्स अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। कभी कभी इस वजह से पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। उन्हें रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंस देना उनके लिए फायदेमंद होता है। सोशल अवेयरनेस और मोरल सोच। इस स्टेज में उनका मॉरल थिंकिंग डेवलप होता है, सोसाइटी, न्याय और एथिक्स के प्रति अपने विचार बनाते हैं। टीचर्स उनके मोरल ग्रोथ में गाइड कर सकते हैं। कंक्लूजन। अंत में, एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जिसमें शारीरिक विकास, इमोशनल चेंजेस और सोशल लर्निंग सब कुछ एक साथ होता है। ये सब मिलकर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर पेरेंट्स और टीचर्स उन्हें सही डायरेक्शन दें तो एडोलेसेंट्स एक बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain the psychosocial approach to mental health of adolescents. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि साइकोसोशल अप्रोच क्या होती है और ये एडोलेसेंट्स के मेंटल हेल्थ को कैसे समझने में हेल्प करती है। हमें बताना है कि कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे इमोशंस, सोच, बिहेवियर और सोशल फैक्टर्स जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी मिलके एडोलेसेंट के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स और एजुकेशनल उस भी इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडोलेसेंस एक ऐसा स्टेज है जहां बच्चे फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। इस टाइम पर उन्हें स्कूल प्रेशर, पीयर प्रेशर और फैमिली एक्सपेक्टेशंस का सामना करना पड़ता है। साइकोसोशल अप्रोच ये बताती है कि एक एडोलेसेंट के इमोशंस और उसके आसपास के सोशल एनवायरनमेंट दोनों मिलकर उसकी मेंटल हेल्थ को बनाते हैं। एरिक एरिक्सन और एल्बर्ट बैंडूरा जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने भी सोशल रिलेशंस को मेंटल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ साइकोसोशल अप्रोच। साइकोसोशल अप्रोच कहता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ दिमाग या बॉडी की बात नहीं होती, बल्कि ये इंसान के सोशल एनवायरनमेंट से भी जुड़ती है। मतलब, एक एडोलेसेंट के थॉट्स और उसके सोशल एक्सपीरियंसेस दोनों मिलकर उसकी वेलबीइंग डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल: अगर एक स्टूडेंट को पीयर्स इग्नोर करते हैं तो उसका सेल्फ एस्टीम गिर सकता है। ये साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों प्रॉब्लम है। 2. एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थियरी। एरिक्सन के हिसाब से एडोलेसेंट स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होती है। इस दौरान बच्चे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, करियर, बिलीफ्स और सोशल रोल के रूप में।
अगर उन्हें सपोर्ट ना मिले तो उन्हें कंफ्यूजन और एंजाइटी हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर एक लड़का अपने फ्यूचर रोल को लेकर अनश्योर है तो वो फ्रस्ट्रेशन और लो कॉन्फिडेंस फील कर सकता है। 3. कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसिंग साइकोसोशल हेल्थ। फैमिली रिलेशनशिप्स। अच्छी फैमिली सपोर्ट से इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि कन्फ्लिक्ट्स मेंटल स्ट्रेस बढ़ते हैं। पेयर इंटरैक्शन। फ्रेंड्स और एक्सेप्टेंस से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बुलिंग से डिप्रेशन हो सकता है। स्कूल एनवायरनमेंट। पॉजिटिव टीचर्स और सेफ एनवायरनमेंट से मेंटल बैलेंस बनाता है, ज्यादा प्रेशर से स्ट्रेस होता है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया कंपैरिजन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से एंजाइटी बढ़ सकती है। 4. साइकोसोशल इंटरवेंशंस एंड स्कूल रोल। स्कूल्स में लाइफ स्किल एजुकेशन, काउंसलिंग सेशंस और पीर ग्रुप एक्टिविटीज बहुत यूजफुल है। टीचर्स को चाहिए कि वो अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस पे ध्यान दें और स्टूडेंट्स से खुलकर बात करें। ग्रुप डिस्कशंस, मेडिटेशन और एम्पैथी बेस्ड एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स रिजिलिएंट बनते हैं। पेरेंट्स और कम्युनिटी का सपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। साइकोसोशल अप्रोच ये समझाती है कि एडोलेसेंट के इमोशंस और उनके सोशल रिलेशंस दोनों मिलकर उनकी मेंटल हेल्थ को शेप करते हैं। अगर उन्हें सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले तो वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बनते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और काउंसलर्स सबको मिलकर इस प्रोसेस को गाइड करना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain the role of teachers in the development of life skills among adolescents. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि टीचर्स का क्या रोल होता है एडोलेसेंट्स के लाइफ स्किल्स डेवलप करने में। हमें ये समझाना है कि लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, ये क्यों जरूरी है और टीचर्स किस तरह क्लासरूम और पर्सनल लेवल पर स्टूडेंट्स की मदद करते हैं इन स्किल्स को डेवलप करने में। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडोलेसेंस एक ऐसा फेज होता है जहां बच्चों में बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल चेंजेस आते हैं। इस दौरान उन्हें लाइफ स्किल्स सीखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल। WHO के मुताबिक लाइफ स्किल्स वो एबिलिटीज है जो इंसान को रोज के चैलेंजेस और डिमांड्स को इफेक्टिवली हैंडल करने में मदद करती है। टीचर्स का रोल सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स के पर्सनैलिटी और बिहेवियर को शेप करना भी होता है। अपनी टीचिंग, गाइडेंस और सपोर्ट से वो स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. सपोर्टिव और इंटरैक्टिव क्लासरूम बनाना। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, जहां स्टूडेंट्स अपनी बातें खुलकर कह सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, डिबेट और पीर लर्निंग जैसे एक्टिविटी स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स बढ़ते हैं। जब क्लास में फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है तो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट डेवलप होता है। एग्जाम्पल, जब टीचर स्टूडेंट्स के अलग अलग ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता है तो वो टॉलरेंस और एम्पैथी सिखाता है। 2. करिकुलम और एक्टिविटीज के जरिए लाइफ स्किल्स सिखाना। टीचर्स अपने सब्जेक्ट के थ्रू लाइफ स्किल्स इंटीग्रेट करते हैं, जैसे टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल अवेयरनेस। को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट और सोशल सर्विस से लीडरशिप और कोऑपरेशन बढ़ता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए एनकरेज करते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल क्लीनलीनेस ड्राइव से टीम वर्क और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सिखाए जा सकते हैं। 3. रोल मॉडल और मेंटर की तरह काम करना। एडोलेसेंट्स अपने टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे बिहेवियर सीखते हैं। इसलिए टीचर्स को पॉजिटिव वैल्यूज दिखानी चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, पेशेंस और एम्पैथी। जब टीचर कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली हैंडल करता है तो स्टूडेंट्स भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स बेटर हैंडल करना सीखते हैं। टीचर्स मेंटरशिप के जरिए स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रॉब्लम्स और डिसीजंस में गाइड करते हैं। एग्जाम्पल, जब टीचर ध्यान से स्टूडेंट की बात सुनता है तो वो एक्टिव लिसनिंग और इमोशनल कंट्रोल सिखाता है। 4. गाइडेंस और काउंसलिंग के जरिए इमोशनल और सोशल ग्रोथ। टीचर्स काउंसलिंग के जरिए स्टूडेंट्स को स्ट्रेस, पीयर प्रेशर और इमोशनल इश्यूज हैंडल करना सिखाते हैं। एम्पैथी और सपोर्ट के साथ वो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स सेशन से स्टूडेंट्स में सेल्फ अवेयरनेस और कोपिंग पावर डेवलप होती है। एग्जाम्पल, जब टीचर क्लास में हाउ टू हैंडल एग्जाम स्ट्रेस जैसे टॉपिक पर डिस्कशन कराता है तो स्टूडेंट्स अपने इमोशंस बेटर समझ पाते हैं। कंक्लूजन। टीचर्स एडोलेसेंट्स के लिए एक गाइड, मेंटर और रोल मॉडल होते हैं।
उनकी मदद से स्टूडेंट्स अपने अंदर कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप करते हैं। जब लाइफ स्किल्स एजुकेशन को रेगुलर टीचिंग के साथ जोड़ा जाता है तो स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, एकेडमिक और पर्सनल दोनों लेवल पर। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।